तो जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस एंड कॉलबैक्स के बारे में। तो हर बार की तरह बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होने के पहले जो हमें मार्वल टाइटल दिखता है, इस बार उसमें स्लाइड चेंज किया गया है। रॉकेट की जगह हमें दिखता है पोर्टल से बाहर आते टाइम का स्पाइडरमैन। नो वे होम के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अब सबको पीटर की आइडेंटिटी का पता चल गया है और उसका रिएक्शन होता है। और होम कमिंग में आंट मे की फाइनल लाइन भी यही होती है। उसी सीन में एमजे के पीछे जो एक्स्ट्रास दिखाई देते हैं वो फार फ्रॉम होम वाले सीन के ही है, बट इस बार एक मेजर डिफरेंस ये है कि एमजे ने पीटर का दिया हुआ वो नेकलेस पहना हुआ है। हमें इस फिल्म में यू नो आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ वाला रेफरेंस भी दिखता है, टोबी का माई बैक वाला रेफरेंस भी दिखता है एंड ही इज़ जस्ट अ किड वाला रेफरेंस भी दिखता है। एमजे और पीटर वहाँ से निकलते हैं तो हमें रॉजर्स द म्यूजिकल का बिलबोर्ड दिखता है, वही म्यूजिकल शो जो हॉकाई सीरीज़ में दिखाया गया है। एमजे एंड पीटर घर पहुंचते हैं तो वहाँ हैप्पी एंड मे का ब्रेकअप हो रहा होता है और डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने जानबूझ के इस शॉट को ऑलमोस्ट 2 मिनट बिना किसी कट के रखा है ताकि सिचुएशन की ऑकवर्डनेस खिल के बाहर आए। इंटरोगेशन के टाइम पीटर जो टी शर्ट पहना होता है वो उसने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी पहनी थी जब टोनी स्टार्क उसे ड्रॉप करने आता है। मूवी में चार्ली कॉक्स एज डेयरडेविल से हम समझ सकते हैं जो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में हुआ है वो सब एमसीयू में रिलेवेंट है और वही सीरीज़ एमसीयू के लिए कैनन है और आगे जितने भी मैट मर्डॉक अपीयरेंस होंगे वो इसी के आगे की स्टोरी से होंगे। एक फन फैक्ट ये है कि स्पाइडरमैन के हैप्पी ने 2003 में आई डेयरडेविल मूवी में फॉगी का रोल किया था और मैट मर्डॉक प्ले किया था बेन एफ्लेक ने। बेटी ब्रांड जो मिड टाउन मॉर्निंग न्यूज़ होस्ट करती है उसका डायलॉग रहता है गो गेट एम टाइगर। ये भी एक कॉल बैक है क्योंकि ऐसा मैरी जेन कहा करती थी कॉमिक्स और सैम राइमी के स्पाइडरमैन में। जिस प्रिज्म में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कंटेन करता है वो पेंटागन शेप का होता है, मीन्स 5 पैरामीटर्स या कहे 5 चेंजेस, बट डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है यू चेंज माई स्पेल 6 टाइम्स, जिसका मतलब ये हो सकता है कि एक चेंज उसने अपने तरफ से खुद के लिए किया होगा ताकि वो पीटर को ना भूल जाए। मार्वल फैंस को पता ही है कि जॉन वॉट्स को नंबर प्लेट्स में ईस्टर एग्स देना कितना पसंद है, तो इस फिल्म में MIT मैम की कार का नंबर रहता है 63A5M3, जिसे हम पढ़ सकते हैं 63ASM3, विच मीन्स 1963 में आई स्पाइडरमैन कॉमिक्स अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 3, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस फर्स्ट टाइम अपीयर होता है। जब पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स को कंट्रोल करता है तो डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है लिसन टू मी, which is a callback to 2004 Spider-Man movie. Listen to me now. Listen to me now. नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉब्लिन हेलमेट से आर्ग्यू करता है, बिल्कुल सैम राइमी की स्पाइडरमैन की तरह, और फिर उसे तोड़ देता है, बट उसके बाद भी गॉब्लिन की ईवल लाफ सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि गॉब्लिन गया नहीं है, वो नॉर्मन के अंदर ही है। और ये सीन की फ्रेमिंग भी बिल्कुल सेम है स्पाइडरमैन 2 के इस सीन की तरह। बाद में हम नॉर्मन को पर्पल एंड ग्रीन आउटफिट में देखते हैं, विच इज़ कॉमिक एक्यूरेट गॉब्लिन। आंट में पीटर को नॉर्मन की हेल्प करने के लिए कहती है, बट वो कहता है दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, जो आंट में को पसंद नहीं आता है क्योंकि ये भी टोबी के स्पाइडरमैन का रेफरेंस होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की सोल को बॉडी से अलग करता है, जैसा कि एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ किया था, बट इसमें हम देखते हैं पीटर की बॉडी सोल से अलग होने के बाद भी मूव करती है और ऐसा उसके स्पाइडर सेंस की वजह से होता है। जब तीनों स्पाइडरमैन लैब में होते हैं तो नेड पीटर को आवाज़ लगाता है, तब वो तीनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं, विच इज़ अ फेमस स्पाइडरमैन मीम। लास्ट फाइट सीन में इलेक्ट्रो के सर में इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ स्टार शेप दिखता है, सेम कॉमिक इलेक्ट्रो के मास्क के जैसे। इलेक्ट्रो एंड्रू गारफील्ड से कहता है कि उसे लगता था कि स्पाइडरमैन ब्लैक होगा, रेफरेंस टू इनटू द स्पाइडरवर्स। इसी के आगे वो कहता है कहीं ना कहीं तो ब्लैक स्पाइडरमैन होगा ही। क्लाइमैक्स सीन में ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होती है इस लाइन से, कैन द स्पाइडरमैन कम आउट टू प्ले, जैसा कि उसने 2002 स्पाइडरमैन में पीटर से टेलीफोन पर कहा था। Can Spider-Man come out to play?
जब एमजे लास्ट में स्लिप होकर गिरती है तो उसे बचाने के लिए टॉम जंप करता है, बट बीच में गॉब्लिन आ जाता है और अब एमजे को बचाता है एंड्रयू गारफील्ड। बट इस सीन से क्लियरली दिखता है कि वो उस मोमेंट को कितने बार अपने माइंड में इमेजिन करता होगा, लाइक कि काश उस टाइम में कुछ और करता तो कुछ और ही आउटकम निकलता। इसलिए एमजे को बचाते वक्त वो उस पर वेब शूट नहीं करता है, पहले वो उसे कैच करता है फिर सेफली लैंड करता है। पोर्टल से आते हुए बहुत सारे विलन्स की परछाई हमें दिखती है, उनमें से कुछ राइनो, क्रेवन द हंटर और स्कॉर्पियो जैसे दिखते हैं। जब सबकी मेमोरी से पीटर चला जाता है तो वो आता है एमजे से मिलने। वो उसे कॉफ़ी कप देती है और सेम ऐसा ही कॉफ़ी कप हॉकाई एपिसोड 5 में हमें दिखाई देता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें इस फिल्म के दूसरे ईस्टर एग्स के बारे में पता है तो कमेंट्स में बता सकते हो और सब्सक्राइब भी कर देना इतना फिल्मी को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।